नमस्कार। मेरा नाम देवेश पारिक है और आप सभी का स्वागत है मेरे शो द देवेश पारिक शो में। जैसा कि आप सबको ध्यान है, मैं पिछले कई महीनों से एक मुहिम पर काम कर रहा हूं, जिससे पूरे भारत के प्रत्येक परिवार के निर्माण का सपना पूरा हो सके और वो अपने घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति से रहें, ऐसा उनका घर हो और प्रत्येक घर हो सुरक्षित, मजबूत और सुंदर। तो इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में योग गुरु स्वामी श्री रमेश जी गोस्वामी पधारे हैं। उनका स्वागत करेंगे और जानेंगे शास्त्रों के हिसाब से किस तरीके से घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति रहे, ऐसा क्या करें जिससे कि घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति रहे। तो श्रीमान रमेश जी गोस्वामी। नमस्ते देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस शो में आमंत्रित करके अनुग्रहित किया, इसके लिए पुनः आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। बात शास्त्रों के अनुसार निर्माण की है। निर्माण किस तरह का हो, कैसा हो, इसके लिए हमारे वेदों में एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया हमें सुख समृद्धि की बात जब हम कर रहे हैं तो सुख समृद्धि भवन निर्माण से और भवन निर्माण से लेकर के मनुष्य के निर्माण तक की हमें चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल भवन का निर्माण अच्छा हो गया और उसमें रहने वाले मनुष्यों का निर्माण न हुआ तो वही भवन हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा जी। प्राय आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अच्छे महलों जैसे भवन बना लेते हैं लोग, लेकिन उन महलों में रहने वाले लोग जब आचरणवान नहीं होते हैं, उन महलों में रहने वाले लोग एक शास्त्र के अनुसार मर्यादित और अनुशासित दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, तो वही भवन उनके दुख का कारण हो जाता है जी। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले हमारा भवन कैसा हो और भवन के पश्चात उस भवन में रहने वाले मानव कैसे हो, उस भवन में रहने वाला परिवार कैसा हो। जी। इन बातों पर हमें चर्चा करनी है। जी। तो आइए हम चर्चा करते हैं। भवन निर्माण के लिए वेदों के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने एक संस्कार विधि नामक ग्रंथ लिखा है और उस संस्कार विधि नामक ग्रंथ में शाला निर्माण वक्ष्यामः ऐसा करके भवन निर्माण से संबंधित पूरी जानकारी दी है। तो हमारा भवन कैसा हो, इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्पष्ट संकेत किया है। भवन हमारा, घर हमारा, जिसे हम घर कहना चाहिए, हमारा घर चारों तरफ से हवा और प्रकाश से युक्त हो। भवन का निर्माण ऐसा किया जाए कि उसमें चारों तरफ से हवा का आदान प्रदान और प्रकाश का आदान प्रदान अच्छे से हो, ताकि उस भवन में रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से कोई बीमारी, किसी भी प्रकार का कोई रोग, किसी भी प्रकार का कोई वायरस, बैक्टीरिया जकड़ न पाए। जी। क्योंकि जब हवा का आदान प्रदान होता है, आज साधारण भाषा में हम चर्चा करें, जब हवा का वेंटिलेशन अच्छा होता है तो घर साफ सुथरा और बैक्टीरिया रहित होता है, किसी भी प्रकार की कीटाणु जीवाणु उस पर नहीं पनप पाते हैं जो कि हमारे जीवन को रोग ग्रसित करें। जी। नंबर एक। दूसरा, उसमें हवा के साथ साथ प्रकाश का आदान प्रदान हो। उगते हुए सूरज की किरण हमारे घर के अंदर प्रवेश करे। जी। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। जब वो घर बने तो उस घर में सभी प्रकार के कक्ष तैयार किए जाए। आज प्राय लोग कई तरह के कक्ष बनाते हैं, लेकिन उनमें जो बनाना चाहिए वो कक्ष नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हमें ब्रह्म यज्ञ के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए एक ध्यान कक्ष होना चाहिए हमारे घर में। तो इसमें मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो ध्यान कक्ष होना चाहिए कौन सी दिशा में होना चाहिए? ये ध्यान कक्ष जो है पूरब दिशा में हो। पूरब दिशा में। हाँ, ताकि उगते हुए सूरज की किरण पड़े और हम पूर्वाभिमुख होकर के ध्यानावस्थित हो सके। जी। ध्यान कक्ष के साथ साथ जब हमारा ब्रह्म यज्ञ हो जाए, ध्यान कर लिए हम, तो उसके पश्चात आता हमारे यहाँ पंच महायज्ञों में देव यज्ञ। तो देव यज्ञ के लिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में स्पष्ट विधान है
स्पष्ट कहा गया है कि देव यज्ञ के लिए प्रत्येक घर में यज्ञशाला हो, प्रतिदिन हवन हो घर में। घर वही है जहां पर हवन होता है, जी उसी को घर कहते हैं। तो वह ईशान कोण में हमारी यज्ञशाला हो, उत्तर और पूर्व के कोने में, ईशान कोण उसे बोलते हैं, तो ईशान कोण में हमारी यज्ञशाला हो। फिर हमारे शयन कक्ष हो, हमारे अतिथि कक्ष हो, और घर के बीच में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर 10, 20, 50 लोग बैठ करके कोई सत्संग कर सके। ऐसा कोई हॉल हो जहां पर बैठ करके सत्संग किया जा सके, ताकि वेदों का, विद्वानों का आदान प्रदान घर में लगा रहे, घर में सत्संग चलता रहे, और ऐसा ही घर घर कहने योग्य होता है। उसके लिए हमारे चाणक्य महाराज ने चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा है, उस पर मैं चर्चा करूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा ये कर लेता हूं कि घर को अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में घर को होम बोलते हैं। जी HOME, होम। जी होम जो है वो हमारी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और अग्निहोत्र जो होता है, यज्ञ जो होता है हमारे वेदों के अनुसार, उस यज्ञ को भी होम बोलते हैं, अग्निहोत्र को भी होम बोलते हैं। तो जिस घर में होम होता है, जिस घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, यज्ञ होता है, होम होता है, वही घर, जहां पर होम होता है वही होम कहने योग्य है, वही घर घर कहने योग्य है। और उसके लिए चाणक्य महाराज ने स्पष्ट विधान किया चाणक्य नीति में, ना वेद शास्त्राणि ध्वनि गर्जितानि, ना विप्रपादोदक कर्दमानि, स्वः स्वधा विवर्जितानि, गृहाणि तानि शमशान तुल्यानि, गृहाणि तानि शमशान तुल्यानि। चाणक्य महाराज ने कहा, कैसा घर स्वर्ग होता है और कैसा घर नर्क होता है। वो स्पष्ट कहते हैं कि जहां पर वेद शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान न होती, जहां पर प्रातःकाल स्व स्व की ध्वनि गुंजायमान न होती हो, जहां पर वेद के विद्वानों के आने से और उनके चरण धुलाने से घर के आंगन में कीचड़ न होता हो, जहां पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्य वर्जित हो, कहा गृहाणि तानि शमशान तुल्यानि, जिस घर में अग्निहोत्र न होता हो, वेद मंत्रों के साथ स्व स्व की ध्वनि गुंजायमान न होती हो, जहां पर अच्छे विचार न हो, अच्छे विचार आएंगे वेद के विद्वानों के आने से, जहां पर वेद के विद्वान न आते हो, कहा कि वो घर शमशान तुल्य होता है। तो यदि उस शमशान तुल्य घर से बचना है और घर को स्वर्ग बनाना है, तो प्रतिदिन घर में यज्ञ करें, वेद के विद्वानों को बुलावें, उनके साथ सत्संग करें, स्वाध्याय करें, और हमेशा अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, आर्ष ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन करें, तो वो घर स्वर्ग होता है। और चाणक्य महाराज ने, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, होम वही होता है, घर वही होता है जहां पर प्रतिदिन होम होता हो, यज्ञ होता हो। तो ऐसे घर का निर्माण हमें करना है। ऐसे घर के निर्माण से हमारा घर स्वर्ग बनेगा। और अथर्ववेद में स्पष्ट संकेत किया, अनुव्रतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु सन्मनः, जायापत्या मधुमती वदतु वाचम शांतिवाम। अनुव्रतः पितुपुत्रो, पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, पिता के आदेश को पालन करने वाला हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। मात्रा भवतु सन्मना, माँ का सम्मान करने वाला हो, माँ का हमेशा आदर करे, सम्मान करे, माँ की पूजा करे। और घर में जितनी भी महिलाएं हो, जाया पत्या मधुमती वदतु वाचम शांति, घर में जितनी भी महिलाएं हो, वो ऐसे वचन बोले जैसे मानो शहद की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसा घर स्वर्ग होता है। ये स्वर्ग की निशानी चाणक्य महाराज ने और वेद भगवान ने हमें दी है। तो ऐसे घरों का निर्माण हमें करना है। पहले घर का निर्माण अच्छे से करना है, फिर परिवार का निर्माण। जहां घर का निर्माण अच्छे से हो गया और जहां परिवार का निर्माण अच्छे से हो गया, वहां स्वर्ग है। और हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति होगी। और इसके लिए हमारे उपनिषदकारों ने, दर्शनकारों ने, शास्त्रकारों ने स्पष्ट लिखा, स्वर्ग कामो यजेत। यदि मनुष्य तू स्वर्ग की चाहना करता है तो यज्ञ कर, अग्निहोत्र कर, होम कर। स्वर्ग कामो यजेत, सुख कामो यजेत, सब कुछ यज्ञ से प्राप्त होता है। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से सब चीजों को हमारे सामने डिस्क्राइब किया। लेकिन आज की एक समस्या है, आपने जिन जिन
चीजों का अभी उल्लेख किया, वो सब आज के जमाने में हर किसी घर के अंदर संभव नहीं है, जी क्योंकि घर इतने बड़े नहीं होते, जी या ये मान लीजिए बड़े भी होते हैं तो बहुत कुछ ही लोगों के होते हैं। जी मेरा आपसे ये निवेदन है कि ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जी अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर उन चीजों को लागू करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सके, जिससे उसके परिवार के अंदर सुख, समृद्धि और शांति आ सके। जी। अभी आपने एक बात कही कि मैंने डिस्क्राइब किया है, मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। ये तो हमारे शास्त्रों का आदेश है, हमारे शास्त्रों ने किया जो कुछ किया है, जी। मेरा एक भी शब्द इसमें नहीं है। शास्त्रों का प्रमाण देकर के मैंने आपसे बात करी। और रही बात, आपने कहा कि घर आजकल इतने बड़े नहीं होते हैं। घर तो बड़े होते हैं, लोगों के हृदय बड़े नहीं हैं। जी। हमें हृदय बड़े करने पड़ेंगे। और मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति भी है, कोई लघु परिवार है, कोई मध्यम परिवार है, और वो इन सब व्यवस्थाओं को नहीं कर सकता है, तो एक कमरा, रसोई सबके पास होते हैं। उसी कक्ष में एक पोर्टेबल हवन कुंड रखा जा सकता है, उसमें सामान्य हवन किया जा सकता है, दैनिक हवन। जी। और मान लीजिए हवन नहीं भी कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है किसी परिवार का, भाई घी सामग्री ये महंगा आता है, तो कभी कभी ओकेजनली हम उसको कर सकते हैं, जी। किसी उत्सव पर, किसी पर्व पर, जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर। लेकिन आज लोग जो कहते हैं कि हम छोटे परिवार ये नहीं कर सकते, वो छोटे परिवार जब जन्मदिन आता है तब पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके केक काट करके उस पे हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उन्हीं परिवारों से जब हम बात करें कि आप हवन करना चाहे तो पैसे को बीच में ले आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो कौन फॉलो करेगा? तो हम हमारे हृदय भी बड़े करें। जब हम केक पर हजारों रुपए बर्बाद कर सकते हैं, तो हवन पे तो थोड़े खर्चे में भी काम हो सकता है। और मान लीजिए हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रह्म यज्ञ तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। उसी कक्ष में एक अच्छा साफ सुथरा आसन बिछा करके प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ओम का जप और गायत्री का जप करना चाहिए। ओम के जप से, गायत्री के जप से सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी। जैसे गायत्री का जब आपने बताया, तो ये कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 21 बार रोज करें। 21 बार के पीछे कुछ कारण ऐसा? कारण ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा सकता बढ़ाया है। जा सकता है, कारण यही है कि समय की उपलब्धता के अनुसार। उपलब्धता के अनुसार। ठीक बात। इसमें 21 बार से संख्या से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन समय की उपलब्धता के अनुसार अर्थ सहित गायत्री का जप करें, ओम का जप करें, जिसके लिए पतंजलि महाराज ने स्पष्ट आदेश किया है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है, उसका जप करें। आगे का तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका अर्थ सहित जप करें। तो जी। अर्थ सहित ओम का जप करने से, प्रणव का जप करने से, गायत्री का जप करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, आनंद की वर्षा। ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, और मनुष्य वही है जो परमात्मा का चिंतन करे, मनन करे। आजकल योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जी और आप देख रहे हैं कई सारे योग गुरु जी मार्केट में आ रहे हैं। तो मेरा आपसे छोटा सा एक प्रश्न है कि योग की कुछ ऐसी क्रियाएं बताएं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, अगर 15 मिनट भी वो क्रियाएं रोजाना करे, तो उससे उसको लाभ हो। मनुष्य को प्रतिदिन प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से एक तो उसका श्वासों पर नियंत्रण होगा, और हमारा जो शरीर चल रहा है ये श्वासों से चल रहा है। शरीर एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, रोग रहित रहेगा, और तरोताजा रहेगा। तो इसके लिए हम प्राणायाम की साधना करें, क्योंकि प्राण से ही संपूर्ण संसार के मनुष्य चल रहे हैं। प्राणी मात्र प्राण से चल रहा है। जिस दिन ये प्राण तत्व हमसे रूठ जाएगा, उस दिन सारा का सारा संसार होगा, लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं होगा। ये आंख भी होगी, इसमें दर्शन शक्ति नहीं होगी। नासिका भी होगी, इसमें दुर्गंध गंध का पता नहीं चलेगा। कान भी होंगे, इनमें श्रवण शक्ति नहीं होगी। रसना भी होगी, लेकिन रसास्वादन नहीं होगा। ये त्वचा भी होगी, ठंडा है अथवा गर्म, स्पर्शानुभूति नहीं होगी। तो हमारे शरीर की जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी सारा खेल संसार में चल रहा है, वो प्राण से चल रहा है। तो मैं उस प्राण की साधना क्यों ना करूं, जिस प्राण की साधना करके हमारे ऋषि महर्षि ध्यानावस्थित होते थे, समाधिस्थ होते थे, तो उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। तो आज हमारे बीच में थे योग गुरु श्री रमेश जी गोस्वामी। हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। अगर ये शो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने सभी
मित्रों को, सभी परिवारजनों को जरूर से शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक परिवार में सुख, समृद्धि और शांति हो। इसी प्रकार के और भी शोज आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।